इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching Student Kabri, and in this video I'm going to talk about Barkatullah University, which was established in the year 1970. 1970 का established ये college है, UGC approved है और NAAC का B grade accreditation है इस कॉलेज के पास। भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इस कॉलेज की एक खासियत ये है कि अगर आप इस कॉलेज को देखो तो ये 360 एकड़ में फैला हुआ है और इतना बड़ा कैंपस होने के बाद भी ये मेन सिटी के अंदर ही लोकेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा आउटस्कर्ट्स में ये कॉलेज नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। अगर हम व्यू वाइज बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें तो आपको ग्रीनरी, नेचर बहुत ज्यादा मिलेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट की जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, वो भी इसी कॉलेज से पास आउट है। कई सारे कोर्सेज ये कॉलेज कराता है, राइट फ्रॉम BBA टू BCom टू लॉ टू B.Ed, बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगी। अगर मैं बात करूं तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की जो ज्यादा से ज्यादा इस कॉलेज की फीस है और किस किस स्पेशलाइजेशन में ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कराता है, हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग, IT में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। आपको जो ज्यादा से ज्यादा फीस पड़ेगी इस कॉलेज की वो आप 40-50,000 के आसपास फीस बांध सकते हैं। और अगर आप OBC और ST/SC कैटेगरी के हैं तो आपको इवन स्कॉलरशिप भी आती है। अगेन बहुत सारे कोर्सेज मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, बट उसके ऊपर एक और दूसरा वीडियो बना है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, और अगर आप किसी OBC या ST/SC कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आपका जो परसेंटाइल होता है वो 45 और 40 पे भी आप कंसिडर किए जा सकते हो। MPDT की काउंसलिंग होती है क्योंकि इनका जो इंजीनियरिंग है वो RGPV से एफिलिएटेड है। उसमें आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है और उस बेसिस पे कॉलेज मिलता है। आप कम रैंक में भी एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर सकते हो। ये कैसे टारगेट कर सकते हो, इसका एक ही तरीका है। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, NITs की बात करें, IITs की बात करें तो उसमें एडमिशन का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दैट इज थ्रू काउंसलिंग। कोई डोनेशन बेसिस पे सीट्स नहीं होती हैं। तो अगर आप काउंसलिंग सही से करते हो, अपनी कैटेगरी का एनालिसिस सही से करते हो, सीट्स का एनालिसिस सही से करते हो तो एक कम रैंक पे भी अच्छा कॉलेज टारगेट किया जा सकता है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, बिकॉज ये आपके करियर का सवाल है, तो उसके लिए एनालिटिकल काउंसलिंग सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके बिहाफ पे काउंसलिंग जो है वो काउंसलर करता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है और वो आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाने में हेल्प करता है। इसके लिए नीचे नंबर दिया है, उस पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाता है इस कॉलेज का। अगर आप इसको काउंसलिंग में देखते हैं तो मैं आपको हम थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं क्विकली आपको कट ऑफ ओपन करके आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर का लोएस्ट कट ऑफ इस कॉलेज का क्या गया था और आप किस रैंक तक इस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम उसी पर डिस्कस करते हैं। बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लास्ट ईयर की बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम देख लेते हैं इस कॉलेज को। तो अगर हम बात करें बरकतुल्लाह, दैट इज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस कॉलेज का नाम है, इसमें अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस, अगर आप MP डोमिसाइल हैं तो आप इसको 2,10,000 रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो 3 लाख रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस कॉलेज में दूसरी ब्रांचेस देखें, जैसे कि अगर हम EC देखें तो EC आप ऑल इंडिया सीट पे 2 लाख की रैंक तक आप क्लोजिंग रैंक जरूर है, बट सीट्स बहुत कम अलॉट हुई है, तो चांसेस 2 लाख की रैंक तक थोड़े से कम है। अगर हम ऑल इंडिया सीट की बात करें, ऑलमोस्ट अगर आप MP डोमिसाइल हो तो आप इस कॉलेज को 6 लाख रैंक तक, 5 लाख रैंक तक भी टारगेट कर सकते हो अगर आप चॉइस फिलिंग सही करो। वैसे ज्यादातर जो ब्रांचेस है, कोई कोर ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, IT, EC जैसी ब्रांचेस है, तो ये एक रफ आइडिया है जिस बेसिस पे आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। अगेन कॉलेज का नाम है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज अ पार्ट ऑफ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। सो ये था अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज की, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं।
क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएगी। तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, भले वो गर्ल्स हॉस्टल की बात करें या फिर हम बॉयज़ हॉस्टल की बात करें कॉलेज के अंदर। उसके अलावा आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको बता देती हूँ फैसिलिटीज़ में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं इस कॉलेज के अंदर। फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके अलावा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्राउड भी अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज का क्राउड अच्छा नहीं है, बट किसी भी स्टूडेंट का किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कुछ कंसर्न होता है प्लेसमेंट्स को लेके, कंसर्न होता है फैकल्टीज को लेके। तो फैकल्टीज कॉलेज के अच्छे हैं, बट प्लेसमेंट को लेके मिक्स रिव्यूज हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज कराता है, जो रिव्यूज थे वो मिक्स थे, वो सिर्फ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं थे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि प्लेसमेंट्स आते हैं, कम कंपनीज आती हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है प्लेसमेंट्स उतनी कंपनीज नहीं आती, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप स्मार्ट हो तो आपका इजीली प्लेसमेंट लग जाता है। कुछ एमएससी वाले स्टूडेंट्स का कहना था कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है। 2019 बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि ऑलमोस्ट 20-25 कंपनीज जो हैं वो कॉलेज में आई हैं प्लेसमेंट लेके। स्टूडेंट को पैकेज जो है वो ठीक ठाक मिल जाते हैं, जस्ट दैट मैटर ये करता है कि वो स्टूडेंट भी कितना कैपेबल है। एक नेगेटिव रिव्यू कॉलेज का ये है कि थोड़ा सा चीजें लेट होती हैं। भले वो हम सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन की बात करें तो लेट्स से आपका बीटेक 4 साल का है, तो हो सकता है आपको 4.5 साल लग जाए अपने बीटेक करने में। तो ये एक नेगेटिव रिव्यू है जो स्टूडेंट्स का है इस कॉलेज को लेके। दूसरी चीज अगेन प्लेसमेंट को लेके मिक्स रिव्यूज है। तो कुछ का कहना है प्लेसमेंट, कुछ का कहना है नहीं प्लेसमेंट है। तो अगेन आपकी रैंक अगर कम है, राइट, ऑब्वियसली अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आप इस कॉलेज को टारगेट नहीं करेंगे, बट अगर आपकी रैंक कम है तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को ट्राई कर सकते हो। क्यों ट्राई कर सकते हो? क्योंकि ये कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि एक एजुकेशन हब है। राइट फ्रॉम कोचिंग, अगर आप लेट्स से कॉलेज एक लेते हो रीवा में या फिर एक कॉलेज लेते हो किसी दूसरी सिटी में, तो वहां पे आपको ये कोचिंग फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज आती हैं, वो ओपन प्लेसमेंट्स लेकर आती हैं। भले वो हम एलएनसीटी की बात कर लें या आरजीपीवी की बात कर लें या फिर दूसरे कॉलेजेस की बात कर लें, बिकॉज जब कोई कंपनी आती है तो ये चाहती है कि मैं एक ही जगह मुझे बल्क स्टूडेंट्स मिल जाए, सो दैट मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को हायर कर लूं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, देयर नेम वर अमन एंड अखिल, जो इसी कॉलेज से पास आउट हैं। उन्होंने इंटर्नशिप भी की है कॉलेज खबरी के अंदर और दोनों का प्लेसमेंट लग गया, बिकॉज उन्होंने इस पे फोकस किया कि मैं स्किल्स कैसे गेन कर सकता हूँ। और अच्छे पैकेजेस पे 5-6 लाख का पैकेज, अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है इस कॉलेज के अंदर। बट उन दोनों की पैकेजेस काफी अच्छे हैं, क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि मुझे अपनी स्किल्स गेन करनी है, मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे सीखना है। तो ये आपको भी सोचना बहुत जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने से भी एफर्ट्स लगा सकते हो, तो उस बेसिस पे आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी जैसी ब्रांच की बात करो तो आप 2.5 लाख रैंक तक भी आप इस कॉलेज के अंदर टारगेट कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक ओपन कैंपस में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा, आपको कोचिंग अगर आपको करनी है, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपको उसकी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अगर अपना खुद का स्टार्टअप प्लान कर रहे हो या मास्टर्स प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम है। तो ऑल इन ऑल कई सारे पैरामीटर्स में आप इस कॉलेज को देख सकते हो। बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि 100% प्लेसमेंट है या 80% प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, और वो स्टूडेंट जिसके पास प्रैक्टिकल स्किल है वो कहीं ना कहीं तो प्लेस हो ही जाएगा। और मैंने खुद अपने सामने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ इस कॉलेज से पास आउट हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। अगर कोई क्वेश्चन बचा है, कोई भी क्वेरी, आप नीचे नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। आप चाहते हो मैं किसी और कॉलेज को रिव्यू करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया लाइक करना है, लाइक करने के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।